94 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी परैया से गुरारू को ब्लॉक का निर्माण कराने का काम किए थे। चीनी मिल में ही हमारा चलते रहा, चाहे आज भी देख रहे हैं ब्लॉक। अस्पताल कहाँ चल रही थी तो उच्च विद्यालय में हमारा 4 कमरा में चल रहा था। थाना कहाँ चल रहा था, चीनी मिल में चल रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव जीत के आए तो ये मेरी मुख्य मुद्दा थी ये गुरारू की जनता की कि जिसने हमें जिता कर भेजा, यहाँ के महान जनता को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। उनका सबसे बड़ी समस्या था स्वास्थ्य। उनके इलाज कराने के लिए गया जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, और नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका दोहन होता था, क्योंकि 4 कमरे के जो वो अस्पताल था हमारा स्कूल में, उसमें कोई सुविधा नहीं थी। हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवाओं को आइकॉन है, आज पूरा बिहार उनको देख रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य में सबसे पहले सुधार लाने के लिए 60 डेज का प्लान लाए। हमारे जितने डॉक्टर हैं, एनएम हैं, जीएनएम हैं, तमाम लोगों को बोले कि 7 दिनों में अपना आप लोग कार्यकाल को विधिवत रूप से चलाएं। श्रेय किसको जाता है सर? श्रेय तो आप जानते ही हैं कि स्थानीय विधायक आपके जो मुद्दा थी, आपकी मुद्दा की लड़ाई से लड़ते लड़ते थाना बन गई, हॉस्पिटल बन गया, ब्लॉक की नबारी है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग अपना फोटो सेशन कराने में ही व्यस्त रहते हैं। आज भी अस्पताल हम लोग समर्पित जनता को कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं अभी भी महीनों दिन लगेगा इसमें सेटअप होने में। लेकिन अब क्यों ज़रूरी थी, क्यों जल्दी थी, आप समझ रहे हैं। सब कुछ जान रही है, वो यहाँ की जनता समझ रही है। आप समझ रहे हैं कि आचार संहिता लगने वाला है तो मेरा फ़ोटो नहीं छपे, इसके लिए कि वो अपना फ़ोटो छपवाने के पैर में जल्दी उसका उद्घाटन किए। अभी ये रोड है, अप्रोच ही नहीं बना है अस्पताल का, तो मैं विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार कोई हो, हमारा विधानसभा का मुद्दा है, हमारी मुद्दा को कोई दबाए नहीं। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, और गुरुआ विधानसभा का जो एक वादा किए, चाहे वो सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, आप देख रहे हैं हमने स्कूल दर्जनों बनाने का काम किए, दर्जनों आहार पोखर सिंचाई में हम लोग साफ कराने का काम किए। और सड़क भी आप देख रहे हैं, बहुत से सड़क जो आज़ादी से आज तक नहीं मिला। आप समझ रहे हैं 17 साल जो सरकार में थे, डबल इंजन की सरकार, अस्पताल क्यों नहीं आपकी गुरारू बन रही थी। आज भी डबल इंजन की सरकार है, आपकी क्यों नहीं आपका जो है से वहाँ पे देख रहे हैं कि आपका अभी भी 4 कमरा में ही चल रही है अंचल और प्रखंड, तो इसकी भवन अभी तक नहीं मिली है। गारंटी चलने वाला है सर? उनकी एक गारंटी है, चाचा रहेंगे उनके पास, वो गारंटी ले ले कि चाचा रहेंगे। चाचा गारंटी ले, एक ही गारंटी ले ले, तो फिर हम उनको कहेंगे कि उनकी गारंटी है। अभी देख रहे हैं 25 साल। अरे भाई, एक गारंटी पूछ लीजिए उनके कोई भी लीडर से कि एक गारंटी ले लेंगे कि जिनको ले गए हैं वो चाचा उनके पास रहेंगे। इस हॉस्पिटल को आज उद्घाटन हुआ है, लेकिन यहाँ के जो गुरुआ विधायक जो हैं, स्थानीय विधायक आरजेडी के जो विधायक हैं, नाखुश दिख रहे हैं। तेजस्वी जी के हाथों से होना चाहिए था। ये आप समझ रहे हैं कि 94 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी परैया से गुरारू को ब्लॉक का निर्माण कराने का काम किए थे। वो गरीबों का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा उनके ही कार्यकाल में ब्लॉक का निर्माण हुआ, अनुमंडल का निर्माण हुआ। उसी क्रम में परैया में आप लोग पहले गुरुआ की जनता थी, गुरारू की जनता थे, तो ये ब्लॉक का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे आधारभूत संरचना कुछ भी, उनके ब्लॉक के बाद आज भी गुरारू चीनी मिल में ही हमारा चलते रहा, चाहे आज भी देख रहे हैं ब्लॉक। अस्पताल कहाँ चल रही थी तो उच्च विद्यालय में हमारा 4 कमरा में चल रहा था। थाना कहाँ चल रहा था, चीनी मिल में चल रहा था। तो हमने 2020 के विधानसभा चुनाव जीत के आए तो ये मेरी मुख्य मुद्दा थी ये गुरारू की जनता की कि जिसने हमें जिता कर भेजा, यहाँ के महान जनता को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। उनका सबसे बड़ी समस्या था स्वास्थ्य। उनके इलाज कराने के लिए गया जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, और नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका दोहन होता था, क्योंकि 4 कमरे के जो वो अस्पताल था हमारा स्कूल में, उसमें कोई सुविधा नहीं थी। हम सब लोग मतलब सरकार में रह के भी, लेकिन जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, 17 महीना हम लोग सरकार में रहे, जिसके भाई हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने आदरणीय, उप मुख्यमंत्री हमारे भी रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवाओं को आइकॉन है, आज पूरा बिहार उनको देख रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य में सबसे पहले सुधार लाने के लिए 60 डेज का प्लान लाए कि हर यहाँ पे बैठे डॉक्टर, हमारे जितने डॉक्टर हैं, एनएम हैं, जीएनएम हैं, तमाम लोगों को बोले कि 7 दिनों में अपना आप लोग कार्यकाल को विधिवत रूप से चलाएं। जो हमारा बहुत से लोग डॉक्टर लोग हैं जो ड्यूटी पे नहीं रहते, एनएम जीएनएम समय पे नहीं आते, इसकी सुधार हो। और जहाँ जहाँ अस्पतालों की थी, हम लोगों ने आज यहाँ पे अस्पताल का निर्माण हुआ,
हम लोग इसको भाई उद्घाटन किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी कि भाई वो फीता वहाँ से। श्रेय किसको जाता है सर? श्रेय तो आप जानते ही हैं कि स्थानीय विधायक आपके जो मुद्दा थी, आपकी मुद्दा की लड़ाई से लड़ते लड़ते थाना बन गई, हॉस्पिटल बन गया, ब्लॉक की नबारी है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग अपना फोटो सेशन कराने में ही व्यस्त रहते हैं। आज भी अस्पताल हम लोग समर्पित जनता को कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं अभी भी महीनों दिन लगेगा इसमें सेटअप होने में। लेकिन अब क्यों ज़रूरी थी, क्यों जल्दी थी, आप समझ रहे हैं, सब कुछ जान रही है, वो यहाँ की जनता समझ रही है। जब तक अभी आप समझ रहे हैं कि आचार संहिता लगने वाला है तो मेरा फ़ोटो नहीं छपे, इसके लिए कि वो अपना फ़ोटो छपवाने के पैर में जल्दी उसका उद्घाटन किए। अभी ये रोड है, अप्रोच ही नहीं बना है अस्पताल का, तो मैं विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कामना करता हूँ कि सरकार कोई हो, हमारी जो हमारा विधानसभा का मुद्दा है, हमारी मुद्दा को कोई दबाए नहीं। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और गुरुआ विधानसभा का जो एक एक वादा किए, चाहे वो सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, आप देख रहे हैं हमने स्कूल दर्जनों बनाने का काम किए, दर्जनों आहर पोखर सिंचाई में हम लोग साफ कराने का काम किए। और सड़क भी आप देख रहे हैं, बहुत से सड़क जो आज़ादी से आज तक नहीं मिला। आप समझ रहे हैं 17 साल जो सरकार में थे, डबल इंजन की सरकार, अस्पताल क्यों नहीं आपकी गुलारू बन रही थी? आज भी डबल इंजन की सरकार है, आपकी क्यों नहीं आपका जो है से वहाँ पे देख रहे हैं कि आपका अभी भी 4 कमरा में ही चल रही है अंचल और प्रखंड, तो इसकी भवन अभी तक नहीं मिली है, जिसको मैं अभी तक के भाई संकल्प से लेकर तारांकित से लेकर तमाम क्वेश्चन किए, मुख्यमंत्री से लेकर ग्रामीण हमारे विकास मंत्री सरवन जी के पास दर्जनों बार चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। हम अपने इस क्षेत्र का बेटा है, संघर्ष करना मेरा नारा है और संघर्ष से ही लड़ाई लड़के गुरुआ की चलने वाला है सर। उनकी एक गारंटी है, चाचा रहेंगे उनके पास, वो गारंटी ले ले कि चाचा रहेंगे, चाचा गारंटी ले, एक ही गारंटी ले ले तो फिर हम उनको कहेंगे कि उनकी गारंटी है। अभी देख रहे हैं 25 साल। अरे भाई एक गारंटी पूछ लीजिए उनके कोई भी लीडर से कि एक गारंटी ले लेंगे कि जिनको ले गए हैं वो चाचा उनके पास रहेंगे। उनकी गारंटी हमारे नेता ने विधानसभा में ही पूछे थे कि यहाँ बैठे हमारे भाई सब लोगों से मैं एक ही बात पूछता हूँ कि भाई कहते हैं मोदी जी की मजबूत गारंटी है, तो भाई मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक गारंटी तो ले लीजिए कि चाचा आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इतने से समझ जाइए आप। सर राजद के कार्यकर्ता अभी खुश दिख रहे हैं सर। देखिए ये आप समझ रहे हैं, आप जो बोले कि भाई इसका उद्घाटन हमने इसका बहुत जल्द निर्माण कराने का काम किए, रात दिन एक करके ठेकेदार पे चढ़ के। और जब स्वास्थ्य मंत्री थे आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी, तो उनसे हमारी बात हुई थी और वो चाहते थे कि गुरारू की जनता को आके सौगात दें। गुरारू की जनता से इसको उद्घाटन करने जब आएंगे तो रूबरू होंगे। उन्होंने टाइम भी दिए थे, लेकिन समय पे यह तैयार नहीं हुआ और बाकी आप समझ ही रहे हैं कि समय कहाँ चला गया। तो बाद में जब होगी तो निश्चित ही हमारे नेता आएंगे। आज उन्हीं का देन है कि आज स्वास्थ्य में सुधार हुई है, रोजगार की जो गारंटी 10 लाख युवाओं की रोजगार की गारंटी हमारे नेता लिए और डिप्टी सीएम बन के 5 लाख दे दिए, तो वो जनता जान रही है कि कौन सी गारंटी है। तो 4 लाख का जो रोजगार मिला है वो बोल रहे नीतीश कुमार जी दिए हैं। वो तो आप समझ रहे हैं ना, 17 महीना में उनकी कहाँ हमारा रोजगार है, उनका 17 साल में कहाँ था। बोले 17 साल में भी तो वो कर सकते थे और आगे भी करें ना। हमारे स्वास्थ्य में 1,30,000 हमारे नेता उसको भाई करके गए हैं। 4 बार कैबिनेट में ले जाने की बात हुई, अभी तक उसको दबा के रखे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ युवा का रोजगार मिले और दे देना 5 लाख, उन्हीं को श्रेय न मिलेगा। तो व्यवस्था में कमी नहीं होने देंगे। जो हमारे चिकित्सा की कमी है, जो हमारे डॉक्टरों की कमी है और जो भी सुविधाएं तो सरकार दे रही है, उसको निश्चित यहाँ पे हम लोग लागू कराएंगे और डॉक्टर भी समय पे आएंगे और जो कमी रहेगी उसको हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़के